नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है। जम्मू कश्मीर में अभी जो नवनियुक्त होकर के आई हुई है सरकार उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए प्रस्ताव पेश किया। वो प्रस्ताव पास भी हो गया। वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की मंजूरी भी मिल गई। आगे आने वाले एक दो दिनों में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करेंगे। लेकिन बात ये आ रही है, क्योंकि ये अपनी मैनिफेस्टो को लेकर के बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इनके मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 को दोबारा से रिवोक करने की भी बात कही गई है। तो उसी मुद्दे पर इन्होंने चुनाव जीता हुआ है। तो ऐसे में बात आती है कि क्या आर्टिकल 370 को फिर से ये लागू करवा पाएंगे? स्टेटहुड दर्जा मिलने के बाद इनके अंदर क्या क्या पावर्स आ जाएंगी, क्या कुछ होने वाला है, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। लेकिन आप ये पहले आर्टिकल देखिए। इन अ फर्स्ट मीटिंग जम्मू कश्मीर कैबिनेट एडॉप्ट स्टेटहुड रिजोल्यूशन। पहले ही कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने स्टेटहुड रिजोल्यूशन को उठाया और उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि आने वाले 2 दिनों में ये पीएम मोदी से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उपराज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है इनके इस प्रस्ताव को लेकर के। उमर अब्दुल्ला दोस्तों, ये जब से केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है जम्मू कश्मीर, तब से ये उसके पहले मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि 2018 से वहां पर राज्यपाल शासन लागू है। लेकिन ये ओवरऑल दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि एक बार इनका कार्यकाल 2009 से 2015 तक रह चुका है। पहले वहां पर आर्टिकल 370 के तहत 6 वर्षों का हुआ करता था विधानसभा का कार्यकाल, अब हालांकि 5 वर्षों का ही होता है। अगर हम लोग इनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो इनमें 3 इनके सबसे प्रमुख वादे थे जिसको लेकर के चुनाव में लड़े थे और चुनाव जीते। अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली इनका प्रमुख मुद्दा रहा। पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना, पाकिस्तान से पीस टॉक करना, इसके अलावा राजनीतिक कैदियों की रिहाई, पब्लिक सेफ्टी एक्ट निरस्त करना, ये सभी बहुत सारे मुद्दे रहे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों मुद्दों पर खास तौर से। तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने प्रोसेस तो स्टार्ट कर दिया पहले ही अपनी कैबिनेट मीटिंग में। उपराज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई। अब पीएम मोदी से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा देने का अधिकार और पावर केंद्र सरकार के ही हाथों में है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जब लाया हुआ था 2019 में, जिसके तहत आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव किया था और साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया था स्टेटहुड का दर्जा छीन करके। तो अब दोबारा से अगर लाना होगा तो उसी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करना होगा। तो संशोधन की प्रक्रिया सेम वैसे ही होगी जैसे लाने की प्रक्रिया थी, यानी संसद से मंजूरी। तो संसद से ये मंजूरी लेंगे और उसके बाद से ये प्रक्रिया होगी। संसद में कोई भी चीज अगर कानून में परिवर्तन करना होता है, संशोधन करना होता है, तो क्या प्रोसेस होता है? उसके लिए दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा में ये कानूनों को या जो भी संशोधन होता है उसको पास कराना होता है। तो या तो राज्यसभा या तो लोकसभा में पहले वो प्रस्ताव पेश किया जाएगा, वहां से पास होगा, फिर दूसरे अन्य सदन में जाएगा और वहां से पेश और पास होगा बहुमत से। फिर इसके बाद राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, राष्ट्रपति का अनुमोदन होगा, राष्ट्रपति जी की मुहर लगेगी, मंजूरी मिलेगी। उसके बाद जिस दिन अधिसूचना जारी करेंगे राष्ट्रपति जी, उस दिन से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन अब जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए किस अनुच्छेद में संशोधन करना होगा, कहां पर परिवर्तन करना होगा? तो इसके लिए संविधान की अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 में संशोधन करना होगा। अनुच्छेद 3 और 4 क्या है? अनुच्छेद 3 दोस्तों ये कहता है कि भारत की जो संसद है ये भारत के संघ के राज्यों की सीमाओं, नामों, क्षेत्रों, इन सब में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 ये पहली और चौथी अनुसूची से जुड़ा हुआ है। ये अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 में जो भी कानून बनाए गए रहते हैं उनका ये वर्णन करता है डिटेल से। अनुच्छेद 4 तो इनमें परिवर्तन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इसे स्टेटहुड का दर्जा देना है, दोबारा से राज्य बनाना है। दोबारा राज्य बनता है तो ये होगा 29वां राज्य भारत का। लेकिन अब बात आती है कि अगर जम्मू कश्मीर राज्य बन गया, लद्दाख तो खैर वैसे ही रहेगा, अभी के लिए फिलहाल यूनियन टेरिटरी ही रहने वाला है, इसमें विधानसभा भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी है, मुख्यमंत्री ऑलरेडी बन चुके हैं, सरकार का गठन हो चुका है और इसे स्टेटहुड का भी दर्जा मिलने वाला है। ये प्रक्रिया अगर हो जाती है तो पूरी। तो अब बात आती है कि अगर स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा तो पावर क्या क्या आ जाएंगे। तो पावर आने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि पावर छीनी क्या क्या गई थी, यानी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम था क्या। तो दोस्तों इसमें सरकार से ज्यादा बड़ी भूमिका उपराज्यपाल को दे दी गई थी। पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी मामलों में विधानसभा के लिए ये छोड़ा गया था, बाकी जो है राज्यपाल के हाथों में था।
राज्य सरकार राज्य सूची में शामिल विषय पर कानून बनाती है तो फिर राज्यपाल से मंजूरी लेनी होती थी। साथ ही साथ ये ध्यान देना होता था कि केंद्रीय कानून पर कोई इफेक्ट ना पड़े। साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर सरकार को कोई भी बिल या संशोधन विधानसभा में लाना है तो उसके लिए उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी होती थी और जम्मू कश्मीर में कुल विधायकों की संख्या के 10% ही मंत्री बनाए जा सकते थे। तो ये तो था कि मतलब अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो भी गया, जम्मू कश्मीर में सरकार बन भी गई, तब भी ये यहाँ पर उपराज्यपाल के ही हाथों में पावर रहनी थी। लेकिन इतना लंबा खींचा ये मतलब उपराज्यपाल का शासन वहां पर कि अब जैसे ही वहां पर चुनाव हुआ, पहले ही चुनाव होने के बाद वहां स्टेटहुड के दर्जा के लिए भी अप्लाई हो गया है। अब देखना होगा, उम्मीद तो ये की जा रही है कि स्टेटहुड का दर्जा मिल भी जाए, क्योंकि अब माहौल ऐसा हो गया है कि जैसे लग रहा है कि चलो राज्य का दर्जा दे देंगे। लेकिन जब ये लाया गया था ना, तब ये मंशा नहीं थी कि इतनी जल्दी स्टेटहुड का दर्जा दे देंगे। क्यों? क्योंकि पूरा पावर जो है उपराज्यपाल के हाथ में दे दी गई थी कि अगर मान लो बहुत ज्यादा प्रेशर डलवा कर वो लोग चुनाव करा भी लेते हैं और वहां पर मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं, तब भी पावर रहेगी उपराज्यपाल के हाथों। लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है और अब उम्मीद की जा रही है कि उनको हो सकता है स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन स्टेटहुड का दर्जा देने से अब पावर क्या क्या आ जाएंगी और उस पावर का दुरुपयोग ना हो, ये भी केंद्र सोचेगी, इस पर विचार करेगी। तो देखो क्या क्या पावर्स आ जाएंगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा हर मामले पर कानून बना सकेगी। सार्वजनिक व्यवस्था और समवर्ती सूची के मामलों में देखो 3 सूची होती है, आप जानते हो कि अनुसूची 7 में ये वर्णन किया गया है 3 उपसूचियों का, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, समवर्ती सूची ऐसे विषय होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती हैं, बशर्ते राज्य ये ख्याल रखना पड़ता है कि केंद्र वाले से मिसमैच ना हो, है ना। तो यहाँ पर समवर्ती सूची और राज्य सूची में ये कानून बना सकेंगे। कोई वित्तीय बिल अगर पेश करना होगा तो उसके लिए उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं लेनी होगी और ये बिल पेश कर सकते हैं। और जानते हो वित्तीय बिल जो है, धन विधेयक जो है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसके अलावा 10% के अलावा आप 15% विधायकों को मंत्री बनाया जा सकेगा अगर मान लो स्टेटहुड मिल जाता है तब। इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो और अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण रहेगा, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग किसको कहां नियुक्त करना है, किस अधिकारी किस ऑफिसर को कहां नियुक्त करना है, ये राज्य सरकार के हाथ में होगा। आर्टिकल 286, 287, 288, 304 इसमें बदलाव होंगे और बदलाव होने के बाद व्यापार, टैक्स, वाणिज्य, इन सब मामलों में राज्य सरकार को सभी अधिकार मिलेंगे। यही टैक्स वसूलेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और खर्चे करेंगे। जेल के कैदियों की रिहाई पर इनका अधिकार होगा और ये अपने अनुसार कैदियों को छुड़ा भी सकेंगी, जैसा इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी वादा किया था कि ये कैदियों की रिहाई करवाएंगे काफी सारे। तो फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी जो चुनावी वादे हैं उनको भी पूरा करने में इनको काफी ज्यादा पावर मिल जाएंगी। तो ये होगा स्टेटहुड मिलने से। लेकिन अगेन अभी पावर है किसके हाथ में, चाबी है किसके हाथ में, केंद्र के हाथ में। केंद्र सरकार अगर चाहेगी तभी इनको स्टेटहुड का दर्जा भी मिलेगा। लेकिन लक्षण अभी ऐसे दिख रहे हैं कि ये मिल सकता है बहुत ही जल्द, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है। दोनों सदनों में जब सदन की बैठक होगी तो उसमें प्रस्ताव पेश होगा, पास होगा और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी तब मिलेगा। तो मतलब आप 6 महीने से साल भर तो मिनिमम मान करके चलो कि अभी समय लगने वाला है। बाकी आर्टिकल 370 क्या है, 35A क्या है, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में बता रखा है अच्छे से, और इस पीडीएफ में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से आपको ये डिटेल कंटेंट मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पिछली साल ही यहाँ पर चुनाव कराने और स्टेटहुड का दर्जा देने के लिए मंजूरी मिल गई थी। साथ ही साथ में केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने का जो प्रोसेस था वो भी वैध ठहराया था सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब उसे लीगल ठहराया हुआ था। फिलहाल ये वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई है तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। अगर आप हमसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों पढ़ाया जा रहा है। 100% बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं। 12 मंथ की ई बुक आपको फ्री में दी जा रही है। टॉपिक वाइज क्लासेस होती हैं, चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट के साथ। ई बुक भी आपको मिलती है, डिटेल पीडीएफ भी मिलती है। स्टैटिक जीके की भी क्लासेस यहाँ पर मिल रही हैं और तो और वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम की मिल रही है। तो आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सबके लिए रामबाण बैच है, संकल्प बैच। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो एमजेटी ऐप पर जा करके। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, वहां से वीडियो कोर्स में जाना है और वहां से मोस्ट पॉपुलर बैच में जाना है। किसी भी समस्या के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।